नमस्कार दोस्तों, मैं बी एस भागवत। आज हम लोग क्लास 10th का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या का दूसरा पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने पहला चैप्टर में हमने एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस किया था। अगर दोस्तों आपको वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको जाके पहले देख ले, उसके बाद ये अच्छी तरह से समझ में दोस्तों आ जाएगा आपको। तो चलिए हम आज जानते हैं परिमेय 1.2। इसको हम लोग अंकगणित का आधारभूत परिमेय कहते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसीलिए हम डिस्कस कर रहे हैं ये। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त यानी खंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो चलिए दोस्तों हम समझाते हैं आपको लिख के। तो हम चलते हैं, अब हमने लिख लिया है परिमेय 1.2 अंकगणित का आधारभूत परिमेय। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो दोस्तों इसको हम जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझाते हैं। मान लीजिए कोई भी भाज्य संख्या है, एग्जाम्पल लीजिए एक, जैसे मान लीजिए 10 को अगर आप तोड़िएगा, इसका फैक्टर कीजिएगा तो 2 से लगाते 2 पंचे कितना हो गया 10। तो बताइए 10 तो भाज्य संख्या है, इसका गुणनखंड क्या हुआ? इसका गुणनखंड जो है ये अभाज्य संख्या आया और ये 5 क्या हुआ? अभाज्य संख्या आया। चलिए इसी तरह से हम लेते हैं, मान लीजिए ये 12 लीजिए। तो 12 का जैसे देखिए 2 छके 12, 2 तिया 6, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या हुआ, यानी कि कहने का मतलब भाज्य संख्याओं को जब हम तोड़ते हैं, फैक्टर करते हैं उनका, तो क्या आता है? अभाज्य संख्या आता है। बचपन में हमें सिखाया जाता है कि सबसे पहले हमें 2 से ही क्या करना चाहिए, जैसे एलसीएम बनाते हैं तो वहाँ सिखाया जाता है ना कि 2 से भाग लगाना बाबू पहले, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग एग्जाम्पल समझ रहे हैं। तो देखिए अगर हम 15 लेते हैं तो 15 का फैक्टर कीजिएगा आप, तो 3 पचे 15 आ गया, यानी कि ये क्या है? 3 अभाज्य संख्या है और 5 भी क्या है? अभाज्य संख्या है। दोस्तों अभाज्य संख्या वह होता है जो संख्या 1 से कटे और खुद से कटे, अंश संख्या से नहीं कटे, उसे क्या कहते हैं हम लोग? अभाज्य संख्या कहते हैं। और ये भाज्य संख्या क्या होता है? जो 1 से भी कटे, खुद से भी कटे, स्वयं से भी कटे और क्या कहते हैं? अंश संख्या से भी कटे, उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या, ठीक ना। तो 10 क्या हुआ? भाज्य संख्या है। जब हम भाज्य संख्या को तोड़ते हैं, यानी परिमेय क्या कहते हैं? परिमेय 1.2 क्या कहता है कि जब कोई मानी कि प्रत्येक भाज्य संख्या को तोड़ने पर उनको क्या आता है? उसका गुणनफल जो है उस किस रूप में आता है? वो अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में आता है। तो यही है परिमेय 1.2 यानी अंकगणित का आधारभूत परिमेय, ठीक है दोस्तों। चलिए तो दोस्तों अब हम क्या कहते हैं, प्रश्नावली 1.2 का फर्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्या कहता है पहला सवाल? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम सबसे पहले 140 का फर्स्ट नंबर में है, 140 का हम जो है अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले ऐसा लाइन खींच दीजिए आप और इसका फैक्टर कीजिए। 2 से लगाइएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा? 70, 7 दूनी 14, 0, ठीक है। फिर दोस्तों लगाइए आप, 2 से लगाइए, इसमें कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 35 दूनी 70 हो जाता है। फिर आप 5 से लगाइए दोस्तों, 7 पंचे कितना हो गया? 35 हो गया। यानी इसको अभाज्य गुणनखंड कर देखिए, ये भाज्य संख्या है, इसको हमने किस रूप में ला लिया? इसको हमने अभाज्य संख्या के रूप में ला लिया। 2 लिखते हैं, 2 गुना 5 गुना 7, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखिएगा, 2 का स्क्वायर गुना 5 गुने 7। दोस्तों यही आंसर हो गया आपका, ठीक है दोस्तों। अब अगला सवाल है दूसरा नंबर में, 156 का फैक्टर करना है हमें। उसके बाद सब सवाल लिख लेते हैं जैसे। चलिए दोस्तों इसको करेंगे, 156 का करते हैं। 2 से लगाइएगा, कितना हो जाएगा? 7 14 78 हो गया। इसको फिर कीजिए दोस्तों, 2 से लगाइएगा 39, फिर कितना हुआ? 3 से लगाइए दोस्तों, इसमें 13 तिया 39 होता है। इसका अब लिखिएगा बराबर दे के लिखिए, 2 गुना 3 गुना 13,
ठीक है ना दोस्तों। तो 2 का स्क्वायर 2 हुआ ना, 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 13 लिख सकते इसको। अगला सवाल दोस्तों तीसरा नंबर देखिए। तीसरा नंबर दोस्तों इस तरह से, तीसरा में है क्या है, 3 8 2 5। इसका फैक्टर करेंगे दोस्तों, ये भाज्य संख्या है सारा, भाज्य संख्या का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, अभाज्य संख्या के रूप में आएगा दोस्तों। ये सभी 3 से लगाइए दोस्तों, इसमें लग जाएगा। तो एक कितना हो गया, 3 1 3, इस तरह से कर लीजिएगा आप। तो 7 8 5, ठीक ना। और यहाँ पे फिर 3 से लगाइएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 4 2 5। फिर लगाइए, फिर आप 5 से लगाइए तो कितना हो जाएगा 85। और इसी में अगर आप फिर 5 से लगाइएगा तो 17 25 कितना हो गया 85। बराबर दे के लिखिए इसको, 3 गुने 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17 इजकल टू, यहाँ दीजिए 3 का स्क्वायर गुना कितना 5 का स्क्वायर गुना 17। आंसर यही हो गया आपका दोस्तों। तो अगला सवाल ये हो गया, यानी कि 3 सवाल बना दिए हमने। अब चौथा सवाल पे चलते हैं दोस्तों। चौथा सवाल है 5005। चौथा नंबर का सवाल है 5005। इसका फैक्टर अक्सर दोस्तों ये सवाल पूछा जाता है एग्ज़ाम में। 5 1 0 कीजिए, यहाँ पे 1 दोस्तों 7 से लगाइएगा तो फिर इस तरह से आपको आएगा 1 4 3, इस तरह से दोस्तों। फिर यहाँ 11 से लगाइए दोस्तों तो 13 11 13 इतना होता है 143। इस तरह 5 गुने 7 गुना 11 गुना 13, यही आपका आंसर हो गया। अगला पाँचवा सवाल है दोस्तों। पाँचवा सवाल क्या कहता है, 7 4 2 9, 7429 का फैक्टर करना है दोस्तों। तो यहाँ 17 से लगाइएगा दोस्तों तो 437 हो जाएगा। अगर इसको 19 से लगाते हैं आप तो कितना हो जाएगा 23 इजकल टू दीजिएगा, यानी कि 17 गुना 19 गुना 23, ये आंसर आपका हो गया। तो दोस्तों इस तरह से आपका देख लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों सवाल का, या आप नोट डाउन करते चलिए कॉपी में। ये सवाल आपका हो गया, आशा है दोस्तों नोट कर लिए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 ये सवाल, अगला सवाल है दोस्तों दूसरा नंबर का है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है। यानी पहला सवाल है 26 और 91 को हम चेक करेंगे कि दो पूर्णांकों का जो है गुणनफल इस तरह से जो है एचसीएफ गुना एलसीएम होता है कि नहीं। चलिए तो पहला नंबर सवाल लिखते हैं। पहला सवाल है हमारा 2 का पहला, 26 और 91। तो लिखते हैं 26 को ऐसे ऊपर नीचे करके लिखिए, 26 बराबर और 91 बराबर दे करके, और इसका फैक्टर कीजिएगा आप। 26 का साइड में कर लेते हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो। 26 का फैक्टर कर लीजिए 2 से, 13 दूनी 26 और कितना हो गया दोस्तों 2 गुना 13। 91 का कर लीजिए दोस्तों फैक्टर, कितना हुआ 7 से लगाइए, 13 सत्ते कितना हो जाता है 7 गुना 13, 13 सत्ते 91। और दोस्तों यहाँ लिखिए नीचे में क्या लिखिएगा एलसीएम बराबर, या सबसे पहले यहाँ लिख दीजिए एचसीएफ, ठीक ना। एचसीएफ बराबर क्या लिखिएगा दोस्तों, ये दोनों में जो कॉमन आ रहा है वही एचसीएफ होता है, ठीक ना। तो 13 आ रहा है कॉमन फैक्टर, ठीक ना। तो अब लिखेंगे एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा 13। देखिए ये 2 गुना 7 ले लेंगे, ठीक ना, ये दोनों में से लेंगे 2 गुना 7 गुना, और ये दोनों कॉमन जो आया है 2 को मिलाकर एक ही लेना है, ठीक है ना। ये गुना कीजिएगा इसको तो कितना आएगा आपका 182 आ जाएगा, ये पहला, ठीक है। तो इस तरह से आपका हुआ 2 का पहला सवाल। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। दोस्तों अगला सवाल है हमारा 5 से 10 और 92 का निकालना है, हमको चेक करना है। दूसरा लिखिए यहाँ पे सेकेंड नंबर में क्या लिखना है, 5 से 10 बराबर और 92 बराबर। दोस्तों फैक्टर कर लीजिएगा आप लोग इस तरह साइड में 5 से 10 का और 92 का, ठीक ना, साइड में, और 92 का भी कर लीजिएगा। हम कर लिए हैं, आप लोग को वीडियो लंबी हो जाएगी इसीलिए बता दो। 2 गुना 3 गुना साइड में 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17,
ठीक ना। और 92 का फैक्टर कीजिएगा इस तरह से आपको, तो देखिए कितना आएगा, 2 गुना 23, ठीक ना। तो यहाँ लिखिएगा, क्या लिखिएगा, एस सी एफ बराबर लिखना है, दोनों में कॉमन फैक्टर कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 एस सी एफ 2 हो गया, मौसवा कितना हो गया, 2 हो गया। और एलसीएम लिखते हैं, अभी हमने आपको बताया था कि दो को दोनों मिला के एक ही लेना है कॉमन फैक्टर जो एस सी एफ होता है। 2 गुना कितना लेंगे यहाँ पे दोस्तों, 3 लेंगे, उसके बाद 5 लेंगे, 17 लेंगे, फिर क्या लेंगे, 2 लेंगे, ये 2, फिर 23 लेंगे, और इसको इक्वल टू बराबर करके लिखना है। दोनों सब गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, गुना करने के बाद आपका 23 4 6 कितना 6 0 यही आएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला है 3 से 36 और 54 का निकालना, हमको जांच करना, ठीक है। तो निकालते हैं, रुकिए। तो दोस्तों आप इस साइड में क्या करते हैं, 3 से 36 का फैक्टर कर लीजिएगा इस तरह से, एलसीएम निकाल लीजिएगा, 54 का निकाल लीजिएगा एलसीएम, ठीक ना। तो चलिए हम निकाल लिए हैं, आपको बता देते हैं। इसका हो जाएगा 336 का हो जाएगा 2 गुने 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, कितना है 1 2 3 4, ठीक ना, इस तरह से। फिर हो जाएगा 54 का हो जाएगा आपका 2 गुने 3 गुना 3 गुना 3, 1 2 3 तो 3 हो। देखिए दोस्तों यहाँ कॉमन फैक्टर ये 2 आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, एच सी एफ बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुना, दोनों में देखिए 2 है, ये दोनों कॉमन आ रहा है, ये 2, तो 2 गुना 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका एच सी एफ हो जाएगा 6, ठीक है। एलसीएम क्या निकलेगा दोस्तों इसका, तो एलसीएम निकालते हैं ये सारा। देखिए ये दोनों मिला के एक ही लेंगे, 2 गुना और क्या कहते हैं 2 गुना 2, इस तरह से लीजिए, 2 गुने 2 गुने 2। तो दोस्तों हमने लिख दिया क्या, ये देखिए ये 2 मिला के एक लिए, क्योंकि कॉमन आता है दोनों में है इसीलिए एक लिए हैं। और ये 1 2 3 3 तो 1 2 3 तो लिए, उसके बाद देखिए 2 को है तो 2 को मिला के क्या लेना है, जो कॉमन आ रहा है तो उसको एक को लेंगे। फिर कितना है 7 है, फिर कितना लीजिएगा, देखिए ये तो हो गया, इसी में आ गया, ये 3 लेना है और ये 3 लेना है, 2 बार 3 है, तो 3 गुना 3, ठीक है दोस्तों। इसको गुना कीजिएगा आप तो कितना हो जाएगा आपको, 3 0 2 4, ये आंसर आपका हो गया। आशा है दोस्तों समझ पा रहे होंगे आप लोग। तो अब चलते हैं तीसरा सवाल पे चलते हैं दोस्तों। तीसरा सवाल में क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड, कह रहा है क्या, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहला है 12, पहले क्या है 12 15 और 21 का क्या कर रहा है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सवाल है दोस्तों, ध्यान से देखिए समझ जाइएगा। क्या करेंगे हम इसको, सबसे पहले 12 को लिख लेंगे यहाँ, 12 गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहला है 12 15 और 21 का, तो सवाल हमने लिख लिया है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसको। सबसे पहले लिख लीजिए, आप पॉइंट से करके लिखिए इसको, पहला नंबर का 12 बराबर 15 बराबर और 21 बराबर, ठीक ना। इसका फैक्टर कर लीजिए इसका, ठीक है, साइड में फैक्टर कर लीजिए आप इसका। तो इस तरह से 12 का फैक्टर कीजिएगा तो 2 छके 12, 2 तिया 6, और 15 का कीजिएगा तो कितना निकलेगा, 3 से 2 से नहीं लगेगा, 3 पचे 15। 21 का कीजिएगा दोस्तों तो 21 का फैक्टर कीजिएगा तो इस तरह से 3 सत्ते 21 हो गया, ठीक है। तो कितना हुआ, 2 गुने 2 गुना 3, ठीक है ना। अब देखिए सामने सामने लिख लेते तो आसानी होगा हमें, 3 गुना 5, ठीक है ना, 3 गुना उसके बाद क्या लिखिएगा 7, इस तरह से हम करते हैं। तो देखिए ये एचसीएफ निकालने के लिए हमें कह रहा था, एचसीएफ बराबर लिखिए, हमने बताया था आपको ये तीनों में जो कॉमन आ रहा है, ये 3 अंक इसीलिए 3 में से लेंगे कॉमन, तो ये 3 हो गया। यहाँ पे देखिए इस तरह से 1 2 3 अंक, 3 तो संख्या है इसीलिए इसमें से हम तीनों में से लेना पड़ेगा, जो तीनों में सेम आएगा वही एचसीएफ होता है, ठीक है। तो चलिए अब एलसीएम निकालते हैं, यहाँ लिखते हैं हम एलसीएम बराबर, एचसीएफ तो निकल गया, एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 गुने कितना, 2 गुने ये 3, एक ही तीनों में है तो एक ही 3 लेंगे, गुने 5 गुना 7, ठीक है। इसको बराबर कीजिएगा दोस्तों तो कितना आएगा, इसको बराबर करने के बाद आप गुना कीजिएगा इसको तो आपको आता है, तो 4 से 20 आता है दोस्तों, इसका आंसर यही हो गया आपका। तो चलिए अगला दूसरा नंबर सवाल में है 5 से 10 और 92 का क्या कहते हैं, सॉरी दूसरा नंबर में क्या कर रहा है, 17 23 और 29 का क्या निकालना है हमें, एलसीएम एचसीएफ और एचसीएफ ज्ञात करना है, एलसीएम और एचसीएफ कितना है, दूसरा में कह रहा है 17 23 और 29 का दोनों निकालना है हमको। तो इसको गुना फैक्टर कीजिएगा तो 1 गुना 17 ही आएगा,
ठीक है, इसका एलसीएम नहीं टूटेगा, यानी कि 17 देखिए इस तरह से होता है ना, एक से ही लगाना पड़ेगा। 1 गुना 17 29 का भी नहीं निकलेगा, इस तरह से हमने लिख। तो 1 गुना इसका भी कितना हो जाएगा 23, फिर इसका 1 गुना 29, इसका एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ बराबर कितना हो गया दोस्तों, एचसीएफ इसका 1 हो गया। कुछ नहीं कॉमन है तो क्या है 1 आ रहा है, 1 हो गया। और उसके बाद एलसीएम निकालेंगे, इसका एलसीएम बराबर हो जाएगा आपका 17 गुना 23 गुना 29, गुना कीजिएगा इसको तो आपको आएगा 11 3 3 9, ये आंसर हो गया। तीसरा सवाल है दोस्तों, इसमें क्या है 8 9 और 25 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ठीक ना। 8 बराबर फिर उसके बाद 9 बराबर 25 बराबर, जैसे कि हमने बताया दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना। 8 फैक्टर कीजिए इसका, 2 चौके 8, 2 से 2 दूनी 4 हो गया। उसके बाद 9 का कीजिए 3 तिया 9, 25 का कीजिए दोस्तों, 25 का नीचे कर लेते 5 गुना 5 5 25, इसका हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, इसका हो जाएगा 9 का 3 गुना 3, और इसका हो जाएगा 5 गुना 5। दोस्तों कुछ नहीं है, नहीं देखिए सब अल्टरनेट है, पर सेम किसी में नहीं आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे 1 ले लेंगे, फिर यहाँ 1 ले लेंगे, कुछ नहीं तो क्या है 1 कॉमन, तो ये तीनों मिला के 1 कॉमन, 1 आ रहा है कॉमन तीनों में। तो इस तरह एक एचसीएफ 1 हो गया, और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा आपका 2 गुने 2 गुने 2, 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 बराबर दोस्तों कितना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, इस तरह से गुना कीजिएगा आप तो 1800 आपको आएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, ये आपका हुआ यहाँ तक। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले ले दोस्तों इस तरह से ये। अब हम चलते हैं अगला सवाल में। चौथा नंबर सवाल दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसका एग्जाम्पल भी बता देंगे आपको दोस्तों। यहाँ लिखा हुआ है एचसीएफ 306 और 576 557 है बराबर 9 दिया है, एलसीएम 306 557 ज्ञात कीजिए। इस तरह से बनाना है हमें, ठीक है। तो दोस्तों सवाल लिख लेते हैं हम, सवाल लिखते हैं क्या दिया हुआ है, एचसीएफ 306 657 बराबर 9 दिया है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। 306 657 है, इसको क्या करना हमें ज्ञात कीजिए, लिखा ज्ञात करना कीजिए, यही ज्ञात करना है। चलिए तो लिखेंगे एलसीएम बराबर क्या सूत्र होता है दोस्तों, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टे क्या होता है एचसीएफ, ये आपका दोस्तों एलसीएम बराबर सूत्र होता है। तो दोस्त पहली संख्या कितना दिया हुआ, ये देखिए 306 दिया हुआ, 306, और दूसरे संख्या कितना दिया दोस्तों 6 से 57, एचसीएफ कितना दिया दोस्त 9 दिया हुआ। इसको जो आप तोड़िएगा, इसको भागा कीजिएगा इसको, तो 73 लगेगा। इसको लिखिए यहाँ पे कितना 306 गुना 73, जब गुना कीजिएगा इसका, चलिए नीचे में लिखते हैं कितना होगा गुना करने के बाद 22 33 8, दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार को एग्जाम में पूछा गया है। अगला है दोस्तों पांचवा सवाल है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो चलिए हम दोस्तों इसको डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों लिखते हैं आंसर इसका, इसकी आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, इसकी इकाई अंक शून्य कब होगी, शून्य तभी हो सकती है, तभी हो सकती है जब उसके अभाज्य गुणनफल में 2 और 5
दोनों क्या हो, शामिल हो। अतः 6 पर पावर n बराबर 2 गुना 3 पर पावर क्या लिख सकते हैं हम इसको, n। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इसके गुणनखंड में दो तो है लेकिन क्या नहीं है, लेकिन 5 नहीं है। ठीक है, 2 तो है लेकिन क्या नहीं है, 5 नहीं है। इसलिए दोस्तों इसका इकाई अंक शून्य संभव नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसका इकाई अंक शून्य नहीं हो सकता है। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ये एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है। अगर समझ में नहीं आया दोस्तों कमेंट कीजिएगा दोस्तों। ये क्या कर, अगला सवाल है छठा में कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13 और इतना इस तरह से भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो चलिए दोस्तों हम इसको लिखते हैं, भाज्य संख्या क्यों है डिस्कस करते हैं। 4 नंबर का सवाल है आपका। तो सबसे पहले 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13 लिख लीजिए, दोनों साइड 2 भाग में कीजिए इसको। तो दोस्तों इस तरह से हमने लिख लिया दोनों साइड। देखिए इस तरह से, यहाँ 13 अगर हम कॉमन लेते हैं, 13 कॉमन लेते हैं यहाँ पे, 7 गुना 11 गुना, ये कह रहा है कि बताइए, सवाल में कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 ये और ये भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है ना, तो हम इसको पहले लिखते हैं सवाल को। देखिए 7 गुना इतना लिखा हुआ है, 13 अगर दोनों देखिए गुना में भी है जोड़ में भी है, तो 13 कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो क्या बचता है 7 गुना 11 और ये देखिए तो कटिए गया, यहाँ से कॉमन ले लिया हमने, तो अब क्या बचा प्लस क्या बच गया यहाँ पे 1, 13 का 13 कट गया ये। देखिए इस तरह से अब हम करेंगे इसको, 13 गुने क्या लिखते हैं 77, 77 1 78। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या आ गया, इसको लिख सकते हैं ऐसे करके, क्या 13 गुने 2 गुने 3 गुना 13। ठीक है ना, 3 तिया 49, 3 दूनी 6, 6 6 13 गुना 6 कितना हो गया 13 6 78। ठीक ना, अब फिर 13 यहाँ होता गया। तो इस तरह से, यानी कहने का मतलब क्या देख रहे हैं दोस्तों हम, इसमें एक से अधिक क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। इसमें क्या है, इसमें एक से अधिक अभाज्य संख्याएं हैं, है ना, एक से अधिक क्या है अभाज्य संख्याएं हैं। इसलिए ये क्या हो गया, यह भाज्य संख्या होगी। दोस्तों अभाज्य संख्याओं का गुना जो होता है ना, वो क्या होता है भाज्य संख्या होता है। जैसे मान लो 13 दूनी 26, इस तरह से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगी भाज्य संख्या, इसीलिए भाज्य संख्या है ये दोस्तों। ठीक है, अब इस तरह ये वाला सिद्ध करते हैं। अगला वाला क्या है यहाँ पे, 7 गुना 6 गुना, ये वाला इस तरह लिख लेते क्वेश्चन। क्या है 7 गुने 6 गुने, तो दोस्तों यहाँ पे हम इतना क्वेश्चन लिख लिए। हम यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पे 5 2 है, देखिए 5 कॉमन ले लेते हैं तो कितना 7 गुने 6 गुने 4 गुने कितना 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 5 1 5 कट गया यहाँ पे, इसीलिए 1 हो गया। यहाँ पे 5 तो कॉमन ले लिए थे, चलिए गुना में था कॉमन ले लिया यहाँ से, यहाँ पे देखिए 5 1 5 हो गया। तो अब जानते हैं हम लोग, यहाँ पे करते हैं 5, इसको गुना कीजिएगा दोस्तों तो आपको हो जाएगा कितना 1008 और जोड़ यहाँ 1 बचा हुआ 1। ठीक है, तो 5 गुने 1009। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, इसमें जो है इसमें एक से अधिक अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसलिए यह भाज्य संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो अगला सवाल है
दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है कि किसी खेल के मैदान के चारों और एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो दोस्तों हम इसका क्या करेंगे, कितना मिनट है, एक 12 मिनट एक 18 मिनट, ठीक है। तो दोनों को हम क्या करेंगे, 7 नंबर का सवाल है आपका, दोनों का एलसीएम कर लीजिए, लघुत्तम ले लीजिए। तो 2 छक्के 12, 2 नंबर 18 दोस्तों, 3 से लग जाएगा, 2 तिया 6, 3 तिया 9, कितना हो गया, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, इसको गुना के 2 दूनी 4 4, 2 दूनी 4 4 तिया 12, 12 तिया 36 मिनट हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से आपका आंसर हो गया, कितना मिनट, 36 मिनट हो गया दोस्तों। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।